क्या आप आए यहाँ पे? मैन ऑफ द मैच राहुल। अगर हम बात करें खानवेल किंग्स की, तो राहुल टेलर मैन ऑफ द मैच। यस शर्मा जी, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने जो मेहनत की है पिछले 13-14 दिन से, वो काफी रंग लाई है। जिस प्रकार से मैच हेलो। हो रहे हैं तो वो भी राहुल काफी। टेलर यहाँ पे आ जाइए, मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा उनको, क्वार्टर फाइनल के बड़े मैच के मैन ऑफ द मैच। यस अंपायर ने कहा मुकाबला शुरू होने जा रहा है, मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अगर बात करें, वो बीच मैदान के अंदर अश्विन तो और मैन ऑफ द विंकी। मैच के लिए राहुल टेलर आ चुके हैं यहाँ पे। पहली गेंद देखिए, गेंद खेलने के लिए उन्होंने स्टांस बदला, इसी कारण वहां पे वो डॉट गेंद आएगी। रितु भाई सिर्फ एक ओवर हो जाने दो, उसके बाद हम जाएंगे मैन ऑफ द मैच की ओर, क्योंकि थोड़ा सा मैच में डिस्टरबेंस ना हो, यही हम उम्मीद रख रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा हमें भी टाइम दीजिए प्लीज। पहली गेंद जिस प्रकार से खेलेगी, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलना था, लेकिन गेंद को आखिरी तक पढ़ नहीं पाए, और अश्विन बोया इस पहली गेंद को डॉट करते हुए। गेंदबाज तो सूरज, लेफ्ट फैमिली बैठेगी लेफ्ट साइड से। ये लोअर फुल टॉस गेंद सीधा हाथ में, विकेट। बड़ी मछली जाल में, ये फुल टॉस थी। बिल्कुल और राहुल मैन ये ऑफ द मैच बने हैं इस मुकाबले के, खानवेल के राहुल। और खानवेल के राहुल ने ये जो उनका खिताब है वो विजय मोर को डेडिकेट किया है, उनको वो देना चाहेंगे, क्योंकि विजय मोर ने 40+ रन की पारी खेली और अच्छी गेंदबाजी भी की, इसलिए। ये देखिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है वहां पे। ये बड़ा दिल होता है, इसी को प्लेयर कहा जाता है, जो अच्छा खेले उसी के लिए कुर्बान हो, उसी को सबसे बड़ा क्रिकेटर कहा जाता है। और ये राहुल ने दिखाया यहाँ पे। अब देखिए, ये हम हमेशा कहते हैं कमिटमेंट, और वहां पे आपने देखा सूरज सिक्सर, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पे वो फुल टॉस थी, मन चार स्ट्रोक खेल सकते थे, लेकिन विकेट आया। अब महेंद्र, स्लीप लगाई गई है। देखिए जिस प्रकार से गेंद ऑप्शन में खेला गया, खतरा हो सकता है, खराब फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल हुआ वहां पे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट मची, और उसके बाद सिंगल को लपेटा। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 1 रन, विकेट खोया 1। आप देख रहे GPL 7 क्वार्टर फाइनल नंबर 4, ये आखिरी क्वार्टर फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का। के करजगाम और दूसरी जगह जय श्री राम वार्ड नंबर 4 के बीच ये मुकाबला, बड़ा मुकाबला है। गेंदबाज फिर सूरज, सिक्सर विंटी के लिए, इस बार गेंद को लपेटा, बहुत बड़ा ये सिक्सर होगा, GPL सिक्सर, लाजवाब बल्लेबाजी। को खेला आपने, अगर रिप्ले में देखा रहेगा, ये गेम छठे सातवें आठवें स्टंप पे थी, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को इन्होंने बीट विकेट पे खेला है। मैं बता दूं चिराग भाई आपको कि ये जो के करजगाम की टीम है ना, ये 2 बार फाइनल का सफर पूरा किया है इस GPL का, लेकिन ट्रॉफी अभी उनसे दूर है। बहुत गहराई है इनकी बल्लेबाजी में। ये मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, वहां पे फिर से फंबल, 1 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 8 रन। सिर्फ पावर प्ले ऑन है, एक छक्का आपने जरूर लगाया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई बल्लेबाजी में, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं पावर प्ले में रन, अभी अगर IPL फॉर्मेट आप देख रहे हो, जो
पावर प्ले जीतेगा वही मैच जीत रहा है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मेट हो सकता है कि जो पावर प्ले में रन बनाएगा वो मैच में अच्छे रन बना सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल चिराग भाई, ये ऐसा यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर एक और ऐड हो चुका है कि ये जो जीपीएल 50-50 है ना, वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और इस बीच एक और सिक्स आता हुआ। अब शर्मा जी, हम हमेशा कहते हैं जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले हैं, जो टीमें लीग मैच से वहां तक पहुंचती है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होता है, इसीलिए वो वहां पे पहुंचती है। लेकिन पिछला मुकाबला थोड़ा वन साइडेड हुआ, वह थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं एज अ दर्शक, हम ये सोचते हैं कि वो मैच काफी अच्छे हो, क्योंकि वन साइडेड मुकाबले दर्शकों को भी पसंद नहीं आते। थोड़ा सा ये होता है ना कि जब लीग राउंड रहता है तो वहाँ पर डुआ डाई का सिचुएशन नहीं होती है, तो थोड़ा रिलैक्स मूड में खेलते हैं, तो वहाँ पे जीत हार माने रखती है। लेकिन जो प्रेशर होता है ना चिराग भाई, वो थोड़ा सा कम होता है, वो बढ़ जाता है जब नॉकआउट का दौर चालू होता है। आप अच्छे से जानते होंगे कि जब नॉकआउट का दौर चालू होता है ना, तो वहाँ से प्रेशर बढ़ जाता है। जो टीम प्रेशर को झेल लेती है ना, तो वो ही मैच जीत सकती है, वही मैच में आगे बनी रहती है। क्या कहेंगे आप इस पर? जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखिए पहली गेंद पे मेहुल के सिक्सर। अगर हम खिलाड़ी की बात करें, देखिए जो गेंदबाजी के लिए आए मेहुल सर, और वो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनके पास 43 ईयर 40 प्लस खिलाड़ी है। लेकिन देखिए 42 ईयर के हैं, बड़े खिलाड़ी है। इस बार बैकफुट पंच देखने को मिलता हुआ, पॉइंट पे खिलाड़ी नहीं है, और ये जीपीएल चौका। और के करजगाम अलग ही लय में आज नजर आ रही है। सच में ऐसा खेल रही है जैसे हर मैच उनके लिए आज फाइनल था, वो फाइनल की तरह ही खेल रही है यहाँ पे मीर भाई। सर ये होना चाहिए, क्योंकि आप पिछला मुकाबला आप देख के आए, क्योंकि प्रेशर जो हैंडल करेगा वही टीम सेमीफाइनल के लिए जा सकती है। जो टीम प्रेशर हैंडल नहीं करेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर चली जाएगी। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलना चाहा, फिर से आड़े बल्ले से लगातार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार गेंदबाज ने थोड़ा सा लेन को पीछे खींचा, बल्लेबाज के रेंज में नहीं दिया, और इसी कारण ये डॉट बॉल, ये बिंदी गेंद, ये देखिए फिर से ये पीछे रखा है इस बार गेंद को। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि पावर प्ले ऑन है इस बार, हवा में गेंद और सीधा गोदी में, और एक विकेट। मेहुल आए और मेहुल छा गए। शर्मा जी, ये फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को भी मनचाहा स्ट्रोक खेल सकते थे। दोनों बल्लेबाज जो आउट हुए वो फुल टॉस गेंद पे आउट हुए। ये कोशिश करते हैं बल्लेबाज, आप इस सबकी गेंद को मैंने देखा है चिराग भाई कि यहाँ पर जो बल्लेबाज है ना, ये ज्यादातर ऑन साइड पे खेलने का प्रयास करते हैं। तो आप इस सबकी गेंद को कितना भी घसीट के मारेंगे, एक आध बार तो फंस जाएंगे। ये चीज होती है सर, इसीलिए हमेशा कमेंटेटर कहते हैं जैसी गेंद वैसी नसीहत। जहां पे गेंद गिरी है, अगर आप मेरिट पे खेलना सीख जाओगे तो फिर ऐसे विकेट नहीं आते। नहीं आएंगे, बिल्कुल बेशक बाउंड्री नहीं आएगी, लेकिन एक अच्छा शॉट खेलोगे आप इस समय खेलने की कोशिश यहाँ पर कम किया है बल्लेबाजों ने। सर इसीलिए तो कहा जाता है कि टेनिस क्रिकेट में सिर्फ ऑन साइड पे ही खेलते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है, काफी मैंने यहाँ पर बोला भी है लोगों को। और अश्विन भैया जो आउट हो चुके हैं, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था आज के दिन में, और खेला था आप के बाहर चौका लगाया था। इस बार थोड़ी सी तेज की, लेकिन फील्डर वहां पे है पॉइंट पे, उन्होंने गेंद को 38 सर्कल में फील्ड किया। एक रन, ओवर चलता हुआ ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है। इस ओवर की बात करें, 5 गेंदों में 11 रन, 1 विकेट, सफल ओवर कहूंगा, क्योंकि पावर प्ले ऑन है सर। बिल्कुल अच्छी शुरुआत कही जाएगी। के करजगाम के 25 रन बेशक आ चुके हैं, लेकिन 2 विकेट भी गंवाया है, तो ये बैलेंस एवरेज शुरुआत दोनों टीमों के लिए। 2 विकेट भी गिरे हैं तो 25 रन भी बने हैं, 12 से ऊपर का एवरेज हो चुका है के करजगाम का, और आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है इस ओवर की। मेहुल इस बार गेंद हवा में, और एक विकेट, विकेट नंबर 3। महेंद्र बैक टू द पवेलियन।
की बात करें तो इस विकेट से पहले जो मैच था वो बिल्कुल बराबरी पे था, 2 सर विकेट गिरे थे। सर हम बात ही कर रहे थे कि मेरिट पे खेलना, ये देखिए ये भी वही ये- स्ट्रोक था। यही मैं बोलता आ रहा हूँ चिराग भाई कि थोड़ा सा गेंद को देखना चाहिए, किधर गेंद है, किधर खेलना है। अगर अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, रन तो बनाना है, लेकिन विकेट भी बचा के रखना पड़ता है। यही होता है सर, हम हमेशा जब क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट के जब हम वर्ड लेते हैं, सी फॉर द कंसंट्रेशन, आर फॉर द रैपिडनेस, आई फॉर द इंटेलिजेंट। क्रिकेट ये होशियारी वाला खेल है। हम हमेशा कहते हैं आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भाई ये गेंद जा कहाँ रहा है, मैं खेल कहाँ रहा हूँ। बिल्कुल, वो कहावत है ना कि जो बल्लेबाज विकेट पर समय बिताते हैं और अंत में रनों की बरसात भी वही करते हैं। ये सब तक का स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे, पावर प्ले अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे मेहुल की, 2 बड़ी विकेट लिए उन्होंने। मैंने पहले कहा था एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। सर हम हमेशा कहते हैं पुराना चावल आप कहीं पे भी रख दे उसकी महक आती ही आती है, और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर हमेशा कहा जाता है। उनके पास वो अनुभव है, अनुभव को पूरा झांसा करते हुए सर। बिल्कुल उसको दिखाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हर मैच में खेल दिखाया है मेहुल भाई ने, ऑलराउंड प्रदर्शन किया है इस सीजन की बात करें तो। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, ये अच्छी लाइन है। गेंदबाज की भी तारीफ करूंगा राहुल गणेश भगत की, जिस प्रकार से ये गेंद डाल रहे, वो गेंद को देख रहे। हालांकि बल्लेबाज की रीच में देना, बल्लेबाज को पढ़ना ये जरूरी है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। और ये राहुल गणेश भगत, इनके बारे में बता दूं मैं, ये डीएनएस के बाएं हाथ के सबसे बड़े ऑलराउंडर में इनका नाम शुमार है। देखिए सर हम हमेशा कहते हैं एक गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है उसका बॉलिंग एक्शन, उसका बॉडी लैंग्वेज ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और ये देखिए जिस प्रकार से वो गेंद को रिलीज करते हैं, टिप्पा अच्छा है और लाइन लेंथ तो बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। ये देखिए आखिर तक बल्लेबाज को देखते हैं, आप अगर इनका एक्शन देखो तो वो देखिए वो आखिर तक बल्लेबाज को देखते हैं और उसके बाद गेंद को रिलीज करते हैं। अभी मैं बताऊं चिराग भाई आपको कि जो अभी का खेल है ना, ये हर गेंद अलग होती है। मेरी क्या ताकत है गेंदबाजी में वो भूल जाइए, बल्लेबाज का मूवमेंट क्या है। अगर आपने बल्लेबाज के मूवमेंट को पढ़ लिया तो काफी हद तक गेंदबाजी में सफल रहेंगे। इसीलिए तो कहता हूं कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर गेंद पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे चौका छक्का सिंगल डबल, ये बल्लेबाज के लिए भी है और गेंदबाज के लिए भी है। बिल्कुल, अगर बल्लेबाज ने गेंदबाज को पढ़ लिया कि ये क्या करने वाला अगली गेंद पर, अगर सटीक पढ़ लिया उसको, तो निश्चित रूप से सही दिशा में बैलेंस शॉट खेल सकता है। ये तीसरा ओवर, राहुल भगत अब तक अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें की है, 2 रन दिए। यहाँ पे अब वार्ड नंबर 4 का जो पल्ला है वो भारी है, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, फिर से डीप पॉइंट पे ढकेला, 1 रन को नीला, दूसरे की कोशिश। और ये होता है क्रिकेट में, हमें कहा जाता है कि पलक झपकती परिस्थितियां बदल जाती है। ये आंखों में इशारे होने चाहिए बल्लेबाजों के, इसीलिए 2 रन चुराए। इस बीच बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और हमारे खास दोस्त अफजल भी यहाँ पे आ चुके हैं, जो यहाँ पे कल जो भी इवेंट होंगे उसमें अफजल का भी हाथ होगा, भाविन ने मुझे बताया है। आपका स्वागत है। और डीजे फ्रैंकी 29 पे 3, ओवर नंबर तीसरा, लास्ट बॉल ऑफ द 3rd ओवर। इस बार अक्रॉस द लाइन, फिर से वही कहानियां दोहरा रहे सर, वही कहानियां दोहरा रहे। बिल्कुल, मेरे समझ में नहीं आता है कि गेंद को सही दिशा में क्यों नहीं खेलते। सर कमेंटेटर यहाँ से इतना चिल्ला रहे भाई मेरिट पे खेलो, मेरिट पे खेलो, लेकिन वो ध्यान ही नहीं है। आदत है, मैंने देखा यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं बल्लेबाज चिराग भाई, तो मैंने जो 60 खेल रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे राकेश सर का जो बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे काफी 6 देखा मैंने, ज्यादातर 6 वहीं पे देखे दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के द्वारा। तो जो प्रैक्टिस भी यहाँ पे करते मैंने देखा ना, तो वही 60 हमेशा ऑन साइड पे खेलने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा अलग करना चाहिए यहाँ पर मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ के बल्लेबाज लगातार ऑन साइड पे खेलने का प्रयास करते हैं। 3 ओवर 29 रन के करंजगाम, मेरे हिसाब से अब इसी औसत से खेलते रहे तो 77 ये प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है। और मेरे हिसाब से 100 का आंकड़ा ये थोड़ा सा सेव कहूंगा, सेव नहीं है, लेकिन आपके पास वो माइलस्टोन रहेगा कि आपके पास 100 रन है पूंजी में। अभी ये शुरुआत बेशक थोड़ा स्लो हो गई है, लेकिन अभी जो मैजिक ओवर है ना चिराग भाई, वो आना बाकी है। वो बड़ा इंपैक्ट डालता है, ये मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, सभी मैचों में देख रहा हूँ। वो जो ओवर आता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है, मैच किधर भी मोड़ देता है। यस, इसीलिए उसे मैजिक ओवर कह रहे हैं। यस, अब तक का स्कोर 30 रन 3 विकेट, ओवर नंबर 4। आप देख रहे हो जीपीएल सीजन 7,
ये क्वार्टर फाइनल नंबर 4। मेहुल इस बार फिर से वही कहानी दोहराई और ये विकेट, विकेट नंबर 3 आता हुआ मेहुल के लिए। ये बता रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे ही ये बाल सफेद नहीं किए। डीजे अब तक का स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लगातार बल्लेबाज आ रहे जा रहे हैं। सर मैंने एमएसडी धोनी का फिल्म देखा था, वहां पे धोनी का एक दोस्त जब धोनी को कोलकाता भेजना होता है उनके घर पे आते हैं, वो घर में जाते हैं एंट्री करते हैं तो उनकी माँ कहती है चिंटू आ रहे हो, चिंटू जा रहे हो। वैसे बल्लेबाज आ रहे, बल्लेबाज जा रहे। बिल्कुल थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पे चिराग सर, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा बात करूंगा के करजगाम के बारे में। तो बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। अभी ये जो स्कोर है ना 30 रन, अभी आप देखेंगे आने वाले 2 ओवरों में जैसे ये मैजिक ओवर आएगा ना एकदम अलग हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। सर वही चाहिए हमें भी, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार हमें रहेगा। हमें भी चाहिए कि रोमांच बढ़े मुकाबले में, क्योंकि कमेंटेटर भी यही चाहता है कि मुकाबले में कुछ ऐसा हो कि वो दर्शकों का भी मनोरंजन कर सके। अब तक का स्कोर 30 पे 4, ओवर नंबर चलता हुआ ये 4। अब तक विकेट खोए 4 और गेंदबाजी के लिए फिर से मेहुल, बल्लेबाजी के लिए और एक इनाम आया है, 1 विकेट और लेंगे मेहुल भाई तो 201 रुपए का इनाम है इनके नाम। प्रदीप चौहान, अश्विन आए, अश्विन पहली गेंद डॉट खेले और दूसरी जगह शांत। ये देखिए दर्शक, जहां पे भी जगह मिली वहां पे दर्शक खड़े हैं। सिद्धार्थ वहां पे है, मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार वहीं पे बैठे मुकाबले का लुत्फ उठा रहे। इस बार छोटी गेंद, खराब गेंद और पूरा फायदा सीधा 6 रनों के लिए 6 रन। जी आपके मुंह में शक्कर, क्योंकि पहले आपने कहा कि रन बनने वाले और ये सिक्सर आया। ये फिर से अक्रॉस द लाइन, फिर से खेलना चाह रहे हैं। गलतियां हो रही है, गलतियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि मराठी में एक फिल्म आई थी दगड़ी चाल, उसमें एक डायलॉग है चुकीला माफी नहीं। ऐसा करेंगे तो फिर मुकाबले से दूर चले जाएंगे। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 37। रंगीला भाई यहाँ पे मौजूद है। कल का इन्होंने कल वो मैजिक ओवर किया था, क्योंकि कल इनके पास पूंजी कम थी रनों की, लेकिन जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की, जैसे शर्मा जी कहते हैं कि इनके पास 6 की 6 अलग गेंद है। 37 और 4। ये देखिए घुटना टेक और ये क्या चौका देख हो सकता है, लेकिन फील्डर वहां पे है, डीप पॉइंट पे गए, 1 ही रन। ओवर समाप्त होंगे 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 38, लॉस ऑफ 4। के करजगाम को यहाँ से अपने गियर को बदलना होगा शर्मा जी, मेरे हिसाब से अब ये सेकंड गियर में चल रहे, टॉप गियर में अभी बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल बदलेंगे और यहाँ पे उम्मीद है दर्शकों को कि एक रोमांचक मैच होगा। अभी तक जो मैच है 1 साइडेड है और ये आने वाले 2 ओवर, मैं बोलता हूँ चिराग भाई आपको, आने वाला जो 2 ओवर है ना ये बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। बल्लेबाजी बहुत है, गेंदबाजी में भी बहुत दम है, जो 2 मजबूत टीमें हैं। और मैं बताऊं कि अभी जो जय श्री राम 11 वार्ड नंबर 4 है, अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, पेपर पे सबसे मजबूत टीम है, फाइनल की दावेदार मानी जा रही है, पूरी चर्चा है इस बात की। लेकिन के करजगाम जो है तो 2 बार की फाइनलिस्ट है, वो 2 बार फाइनल पे पहुंचे हैं और यहाँ पे उम्मीद है दर्शकों को कि एक हाई स्कोरिंग मैच मिले, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ज्यादा है। वार्ड नंबर 4 के पास बल्लेबाजी बहुत ज्यादा है, तो रन चाहिए होंगे यहाँ पर के करजगाम को, जो पूरी क्षमता उनके पास बना सकते हैं। अभी 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है, स्कोर 38 रन है, विकेट माने नहीं रखता के करजगाम के लिए। सर अब मुझे लगता है उनको कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है कमेंट्री का। मुझे अभी भी याद है हम हर जगह पे कमेंट्री करते हैं, हम एक सिखाया गया है, हमारे जो सीनियर कमेंटेटर्स हैं उन्हें एक सिखाया गया है कि कब बोलना है कब छोड़ना है। जब गेंद रिलीज होती है तो हमारा आवाज ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये चीज है सर, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब आप कमेंट्री सीखते हो तब।
बिल्कुल सर। तो ये ओवर नंबर 5वां सूरज सिक्सर लेकर आएंगे। तो बल्ला को चेंज करेंगे यहां पर अश्विन डब्लू और शांतु गावली। गेंदबाजी के लिए सूरज। इस बार जिस प्रकार से ये गेंद थी, राइट अप राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं शांतु और अश्विन, ये बल्लेबाज। अब दोनों बल्लेबाज है और अब तक का स्कोर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये 5वां ओवर है। क्या ये वन साइडेड मुकाबला है? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। इस मुकाबले में जान डालनी होगी। अगर सीमेंट में जान है तो मैच में क्यों नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल। और जान बाकी है, अभी अभी मैच में जान बाकी है, वो जान आनी बाकी है। के करजाम की बल्लेबाजी की शान आनी बाकी है। ये देखिए, गेंद को ना देख रहे हैं ना परख रहे हैं। यही होता है सर कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? आपको गेंद को पढ़ना होगा, आपको देखना होगा गेंद कहां पे रिलीज हो रही है। गेंदबाज के हाथ से पढ़ो गेंद, तो ही आप स्ट्रोक खेल पाओगे। और यहाँ पे पढ़ नहीं रहे बिल्कुल। शांतु गावली थोड़े से परेशान है। जैसे ही एक सिक्स आएगा इनके बल्ले से प्रेशर हट जाएगा इनके ऊपर से। थोड़ा अलग लेवल के खिलाड़ी है ये। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश गेंद हवा में है। मेहुल उसके नीचे आएंगे और ये आधी टीम अब लौट चुकी है। के करजगाम की 5वां विकेट आता हुआ। बाजी हो रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़े से कंधे झुक गए के करजगाम के? क्योंकि नहीं, 5 विकेट आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। बिल्कुल ये पलड़ा यहाँ पे भारी हो चुका है जय श्री राम 11 वार्ड नंबर 4 का। और वो पूरे हकदार हैं जो ये पोजीशन में खड़े हैं इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी किया है, उनके गेंदबाजों ने, फील्डरों ने साथ दिया है। तो पूरा पूरा हक बनता है जो यहाँ पर खड़े हैं। आधी टीम को वापस भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे दर्शकों को बता दूं मैं चिराग भाई, एक अच्छे मैच की उम्मीद रहती है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दर्शक आते हैं ना, वो वन साइडेड मैच देखने नहीं आते हैं, एक कसमकस भरा मैच देखने आते हैं, प्रेशर वाला मैच देखने आते हैं। तो उनको उम्मीद है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि के करजगाम थोड़ा रन बनाए, एक फाइटिंग टोटल खड़ा करे। ये दर्शकों की डिमांड रहती है हमेशा यहाँ से इस ग्राउंड पर। इस बार छोटी गेंद और इसे खोटी बनाया। 6 रन, सिक्सर। शर्मा जी कमेंटेटर की सुन ली, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और मैं कोशिश करता हूं कि हर उस टीम के सपोर्ट में खड़ा हो जाता हूं जो थोड़ा सा पीछे रहती है, क्योंकि मुझे दर्शकों को एक अच्छा मैच दिखाने की चाहत रहती है मेरी। और ये बैक टू बैक दूसरा 50 का आंकड़ा पूरा हो चुका है के करजगाम का। ये जो बल्लेबाज आए उनका नाम है भगवान, और भगवान की तरह वो आए हैं आप इस मैच में। अभी आप सोच सकते हैं कि दूसरी गेंद खेल रहे हैं और 2 छक्के लगा दिए। सर ये होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं ये दिल मांगे मोर। ये सब कुछ जो दर्शक यहाँ पे बैठे वो भी बहुत कुछ मांग रहे हैं और इसी कारण रन आ रहे हैं। उनको यही चाहिए, दर्शकों को हमारे यही चाहिए। जो यहाँ के दर्शकों को हम अच्छे से जानते हैं, भली बात जानते हैं, उनको यही चाहिए होता है। वो एक मैच का आनंद लेने यहाँ पे आते हैं, रात रात भर जगते हैं। IPL जैसे टूर्नामेंट को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, सिर्फ इसके लिए आते हैं कि उन्हें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। वन साइडेड मैच की तरफ कभी भी नहीं जाते वो। तो ये मैच बन गया अभी। अच्छी गेंद इस बार कट करना चाह रहे थे। वाइड बॉल मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर मूव्स ऑन 51, 51 रन, 51, लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर। अब यहाँ से सर आपने जैसे कहा वो मैजिक ओवर
काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, इस ओवर के बाद जो उसका दरवाजा होता है ना ओपन हो जाता है। छठा या सातवां ओवर लिया जाता है, छठा ओवर भी चैलेंज कर सकते हैं। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद घसीटा है लेकिन सीधा हाथ में, विकेट नंबर 6 भगवान। अच्छा, जय जय श्री राम बोलेगा। कल का दिन श्री रामनवमी का दिन और सभी को फिर से हम सादर आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं। कल आप जरूर आए यहाँ पे जीपीएल के फाइनल डे पे, क्योंकि कल के दिन यहाँ पे राम प्रभु राम की सेना यहाँ पे आएगी। कल आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, डांस होने वाले हैं, वो बहुत कुछ होने वाला है। और कल और सबसे बड़ी बात यह है चिराग भाई, मैं बता दूं कि दर्शकों के लिए भी कुछ ना कुछ है। वो थोड़ा सा हमने गुलदस्ते में रखा है, वो कल हम बताएंगे, उसके लिए आज नहीं। अच्छा। हाँ, वो कल के लिए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, पता है सस्पेंस है ये सरप्राइज होने चाहिए ना सर। बिल्कुल होने चाहिए। ये जीपीएल का मंच है और कल मेगा फाइनल है। ये 50-50 ओवर, ये मैजिक ओवर। अब गेंदबाजी के लिए राहुल भगत आए, इन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे और उनके सामने अश्विन। ये छोटी गेंद थी, जाना कहीं जा रहे थे और गई है गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। वहां से गेंद को उठाए तब तक 2 रन। तो 12 बनाने होते हैं शर्मा जी, मेरे हिसाब से 2-2 भी आएंगे तो वो 12 हो सकते हैं। ये मैं बता दूं चिराग भाई आपको कि ये जो ओवर होता है ना, ये मैंने हर मैच में देखा है, ये बहुत बड़ा ओवर होता है, बहुत फर्क डाल देता है। ये यहाँ से अगर जय श्री राम 11 ये अपने फेवर में कर लेंगे तो मैच को पूरी तरीके से पकड़ लेंगे। इस बार गेंद की लाइन तक नहीं पहुंचे। देखिए बल्लेबाज कहां पे खेल रहे, अब वो कहां तक रीच कर रहे हैं ये देखा जाता है। सर जब ये वाइड आया था तो इसे रोहित शर्मा वाइड कहा जा रहा था, जब नया नया ये वाइड आया था कि वाइड क्यों नहीं दिया जा रहा है, गेंदबाज कहां पे गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि गेंदबाज के लिए मौके ही नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करते हैं ना तो वो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि गेंद किधर जा रही है। ओहो, गेंद हवा में जरूर है और ये देखी जाएगी पूरे आधा डजन रन, 6 रन, सिक्सर। अब तक इस ओवर की बात करें, पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पे सिक्सर। अब 4 चाहिए, 3 गेंदे बाकी, कम से कम 4 बनाएंगे तो भी +6 कर सकते हैं। अभी राहुल के जेब में 3 रन पड़े हुए हैं, खर्च करने के लिए 3 रन पड़े हुए हैं राहुल की जेब में। अच्छा स्ट्रोक, गेन इनटू द गैप और ये व्हाट अ फील्डिंग। देखिए सही समय पे सही जगह पे उन्होंने जो जंप लगाई उसी कारण गेंद हाथ में आई सर जी। बिल्कुल, ये टाइमिंग, सही टाइमिंग पर, टाइमिंग इसी को बोलते हैं कि सही समय पर उन्होंने जंप लगाया। लगभग बाउंड्री के बाहर चली गई थी गेंद, झुक कर उठाया है गेंद को, वहां पर पकड़ा है गेंद को। सूरज सिक्सर है इनका नाम, जो फील्डिंग की है। बहुत ही अच्छा फील्डिंग। अब तक का स्कोर देखा जाए 60 ऑन बोर्ड। इस ओवर से अब तक 9 रन, 2 गेंदों में 3 चाहिए मिनिमम अगर इस बैटल को जीतना है के करजगाम को। अच्छी गेंद इस बार खेला है, वही फील्डर फिर से फ्रेम में आते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। अब तक 5 गेंद में रन आए 10। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है। ये मैजिक ओवर अभी भी मैजिक अपना लेके बैठा है, अभी भी सस्पेंस बरकरार है, कौन जीतेगा ये आखिरी गेंद आने वाली है। अभी तक फैसला हुआ नहीं कि किसके फेवर में गया है। ये लास्ट बॉल, राहुल इस बार इस गेंद को छोड़ा और ये देखिए मैजिक ओवर जाती हुई वार्ड नंबर 4 के पक्ष में। और सर इनके बारे में कहें, शाहरुख खान का काफी फेमस डायलॉग है, राहुल, नाम तो सुना होगा। ये राहुल है। राहुल जो है मैं बता दूं आपको, ये पूरे डीएनएस के सबसे बड़े बाएं हाथ के ऑलराउंडर में शुमार है इनका नाम। जो तो बल्लेबाजी करते हैं ना तो काबिल तारीफ बल्लेबाजी। अब तक का स्कोर 56, वो नाना पाटेकर की फीम आई थी। अब तक 56, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, यहाँ पे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों का एनकाउंटर किया। अब तक 56। अब तक 56।
तो कुल स्कोर ये जो था ना 61 रन था, तो 5 रनों की पेनाल्टी लगी। ये होता है, आपने 1 रन के लिए 5 रन गंवाए, 1 रन के लिए आप 6+ हो सकते 6 थे। प्लस भी गंवा दिया, 12 रन गंवा दिया। एक और मारते तो 12 रन और इनको खाते में जुड़ जाते। तो ये नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है के करजगाम को। लेकिन मैं अच्छी बात यह है कि विंटर अभी मौजूद है, बहुत ताकत है इनकी कलाइयों में। ये देखिए लेकिन इस बार- ऊंचाई ज्यादा और डिस्टेंस कम और ये विकेट। शेखर गेंदबाजी के लिए आए, शेखर ने पहली गेंद पे विकेट हासिल किया। अब तक का स्कोर 56 पे 7। ये आप विंटर के बारे में बात ही कर रहे थे, लेकिन विंटर आए और विंटर चले गए। विंटर गए। तो यहां से जो पकड़ है पूरी तरीके से मजबूत होती हुई वार्ड नंबर 4 जय श्री राम 11 वार्ड नंबर 4 अनबीटेन टीम है अभी तक इस टूर्नामेंट में और बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल रही है। इस बार ठान लिया है इन खिलाड़ियों ने कि इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि सर 1 साल आपको राह देखनी होगी इसके लिए। 365 दिन बहुत कुछ होता है। बहुत मेहनत करते हैं सभी खिलाड़ी, पूरे डीएनएच की टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। 24 टीमें पार्टिसिपेट करती है इस टूर्नामेंट में। इस बार गेंद ज्यादा बाहर है, यस अंपायर कहते हैं व्हाइट बॉल। हमारे अंपायर, दोनों अंपायरों की बात की जाए, कादिर भाई और रियाज भाई, ये दोनों अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए लगातार। और हम हमेशा कहते हैं अंपायरिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है, डिसीजन देना पड़ता है, उसके बारे निष्पक्ष में देना पड़ता है। मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। इस बार अच्छी गेंद थी अंदर की तरफ आई, गेंद को खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है जहां पे गेंद को फील्ड किया जाएगा। सर मैं अंपायर को एक शब्द बोलता हूं, अंपायर बलि का बकरा है। क्योंकि अगर आपके पक्ष में है तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आपका दुश्मन है। तो फिर आपका दुश्मन है। ये हमने हर बार कहा है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं सर यहाँ पर कि जो दोनों अंपायर हमारे हैं ना, कादिर भाई और रियाज भाई, अच्छी अंपायरिंग, सभी खिलाड़ियों ने सम्मान किया। अभी तक एक भी गलत डिसीजन हुआ नहीं है, एक बार भी कोई ज्यादा आर्गू यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। अच्छी गेंद, फिर से वो घुटना टेक वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश। सर इनके बारे में अजीत सर ने मुझे बताया था, ये काफी अच्छा टेनिस क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये नहीं, टेनिस क्रिकेट की सेवा ये कर चुके हैं, बहुत साल से इन्होंने खेला है टेनिस क्रिकेट। तो उसका असर भी अंपायरिंग पे दिख रहा है। यस सर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत खेला है, इसी कारण वो अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, नो डाउट। इस बार ना ताकत लगाई है और नजाकत भी दिखाते हुए 6 रन, सिक्सर। स्कोर देखा जाए तो 64, 64 रन, ओवर नंबर 7 चल रहा है। सर मेरे हिसाब से 85, 98 स्कोर अच्छा हो सकता है। बिल्कुल जाएंगे। ये अभी जो मैच बना है ये अभी एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ रहे हैं के करजगाम, और इस बार मेहुल भाई हैं वहां पे, ये नहीं छोड़ने वाले। विकेट नंबर 8 डाउन, ठीक है। एट। और कल के दिन फिर से कल का वो जो निमंत्रण है सभी दर्शकों को हम देते चले। और ये देखिए श्री राम नवमी के पावन अवसर पर श्री राम जी की पूरी सेना के साथ जीपीएल सीजन 7 के ग्रैंड फाइनल का आनंद उठाए। जय श्री राम। और शांतु भाई भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, लगातार पहले दिन से जब जब समय मिलता है वो हमेशा आते हैं और कड़ी नजर रहती है उनकी पूरे टूर्नामेंट पे।
कहीं पे भी कोई भी चीज गलत ना हो इसके लिए वो हमेशा तैयार रहते, लेकिन इस बार गलती हुई है कीपर से। रन मिलेंगे पूरे 4। यहाँ पे देखिए इनको दिखती है दरार, तो ये रन ढूंढ लेते हैं 4, लेकिन यहाँ पे दरार थी कीपर के हाथों में और 4 रन मिले, चौका। ठीक, कल मेरे गांव में मेरी चर्चाएं ज्यादा होने वाली है सर, क्योंकि हर साल हम श्री लाइव की तरफ से हमारे गांव का जो श्री राम मंदिर है वहाँ का जो जन्मोत्सव है वो लाइव दिखाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा शेड्यूल आया है कि ना इधर जा सके ना उधर जा सके। तो कल के दिन गांव में चर्चाएं होगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड मिलने वाले, वो घर पे जाके समझेंगे आएंगे, क्योंकि कल सुबह का सत्र हम जाएंगे डूंगरी में जहाँ पे फाइनल डे है, और फिर शाम के वक्त हम यहाँ पे रहने वाले। देखिए ये भी एक अलग तरीका का आनंद होता है कि हम किस काम के लिए घर पे डांट सुनेंगे। क्योंकि उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है घर वालों की और गांव वालों की भी, और यहाँ पे छोड़ दिया, ये उम्मीद पे खरा उतरना होता है। कोई भी क्षेत्र हो सर, आपको उम्मीद पे खरा उतरना होता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चोटिल हो सकते थे, थोड़ा सा इंजरी को बचना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा वहां पे बचे। अब तक का स्कोर 69, लॉस ऑफ 8, 2 विकेट हाथ में है, 5 गेंदों में कम से कम 20 रन आने चाहिए। 20 रन तो मुश्किल है, क्योंकि जो गेंदबाज है ना सर, पंकज यादव, इनको खेलना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बड़े गेंदबाज हैं ये, मिस्ट्री गेंदबाज भी इनको कहा जाता है। स्कोर मूव्स ऑन 70 और आखिरी 4 गेंदे। आप सोच सकते हैं कि इनको रोक के रखा गया था इस क्षण के लिए, पंकज यादव को। ये डेथ ओवर कहा जाता है, अगर मैं बताऊं मेयर भाई, तो ये डेथ ओवर है। इसके लिए बचा के रखा था कप्तान ने पंकज यादव को। फिर से कैच छूटा सर, इसे तोड़फोड़ वाला और भी कहते हैं, यहाँ पे तोड़फोड़ होती है। डेथ ओवर इसीलिए मैंने डेथ ओवर इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर बल्लेबाज को सिर्फ हिट करना होता है, सिर्फ हिट करना होता है। यहाँ पे बहुत चतुर गेंदबाज ही बच सकता है, क्योंकि बल्लेबाज को यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सर डेट और स्पेशलिस्ट होते हैं गेंदबाज ये। तो ये पंकज यादव हैं। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश किए हवा में, और विकेट नंबर 9। ठीक है, नहीं तात्या। तो चिराग भाई इसके लिए बचा के रखा था, मैं बता दूं पंकज यादव को, ये डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, आप सोच सकते हैं अभी तक रन सिर्फ 2 खर्च किए हैं। सर यही होता है, हम हमेशा कहते हैं हर टीम में ऐसे गेंदबाज रहते हैं जिनको बचाया रखता है कैप्टन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब जब आखिरी के ओवर आएंगे तो बल्लेबाज अपना मूड चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ना सर, तो यहाँ पे विकेट खोने के बाद ये जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं थी टीम के करजगाम के लिए। बिल्कुल नहीं थी। वो माइक मैंने पकड़ा थोड़ा, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये चौथा ओवर जैसे समाप्त होगा तो थोड़ा सा जो मोमेंटो वो चेंज हो जाएगा, और हुआ है। ये विकेट ऑल आउट, के करजगाम की टीम ऑल आउट। वार्ड नंबर 4 है ना, जिसका कप्तान है नितेश गिरी। मैं इनके बारे में बताऊं, सॉरी, तो जो पहले कप्तानी करते थे, अभी विकेट कीपर है ना, जो पूरे टीम का संचालन करते हैं नितेश गिरी, वो इतना दिमाग है उस खिलाड़ी के पास कि वो
कहां कहां से अपने तरकस से तीर निकालता है। लोमड़ी का दिमाग रखते हैं वो। सर ये होता है, हम हमेशा कहते हैं आपके पास मास्टरमाइंड होने चाहिए। जैसे हम जब कप्तानों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर एक ही नाम आता है, MSD। और हम हमेशा कहते हैं कि वो आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल शांत शांत रहकर जो संचालन किया जाता है ना। और इसका टीम के कैप्टन विपुल है, जो कैप्टन है इसके, विपुल डिमरी। और काफी अच्छी कप्तानी कहूंगा, क्योंकि ये प्रेशर वाला मुकाबला था जहां पे के करजगाम की टीम अच्छा खेलती है, लेकिन आज उन्हें खामोश रखा गया। बिल्कुल रखा गया और बीच में थोड़ा सा रन बनाया के करजगाम ने, लेकिन जो आखिरी का डेथ ओवर था जिसको संभाल के रखा था विपुल डिमरी ने, जो कप्तान है, डेथ ओवर में जो गेंदबाजी सौंपा पंकज यादव को। आप देखिए सिर्फ 2 रन खर्चा किए, डेथ ओवर का वो मैच था, ओवर था, सिर्फ 2 रन खर्चा किए और 2 विकेट अपने नाम किए। सर लेकिन हम जब जीपीएल की बात करते हैं, जीपीएल एक बड़ा मंच है। हम सिलवासा यूथ क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच होता है। जैसे मैंने पहले मैच से भी कहा कि ये जीपीएल ये डीएनएच का वर्ल्ड कप है, जहाँ पे इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए हर कोई सोचता है कि भाई ये ट्रॉफी हम हमारे साथ लेके जाए। बिल्कुल पूरी टीमें जो है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र की टीमें हैं, पूरे साल तैयारी करती है इसकी, एक उम्मीद रहती है। बॉल दे दो। यस, लेकिन अभी भी मुकाबला मैं कहूंगा कि ऑन है। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा टोटल बनाया, क्योंकि कल के दिन सेमीफाइनल में जिस प्रकार से वार्ड नंबर वार्ड नंबर 10 ने जो कल का मुकाबला जीता है, वो लो स्कोरिंग मैच से ही जीता था। तो उससे भी ज्यादा 5-6 रन यहाँ पे उन्होंने बना लिए। बिल्कुल, और ये जो आखिरी इनिंग है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। और इसमें ये दोनों टीम में से जो भी टीम जीतेगी कल खानवेल के साथ सेमीफाइनल खेलेगी शाम 6 बजे। सबसे बड़ा मैच होगा कल शाम 6 बजे। मुझे लगता है जो भी टीम सेमीफाइनल जाए वो यही माइंडसेट के साथ जाएगी कि खानवेल किंग जो पिछले साल की विजेता है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, उसके साथ कैसा खेल खेलेगी। क्योंकि हम पहले कहते हैं कि क्रिकेट ये दिमाग का भी खेल है। आपके माइंड में ये चलता रहता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल चलता रहता है। और जो इस बार की मैं बात करूं, वार्ड नंबर 4 जय श्री राम 11 की जो टीम है ना, इस बार ये कुछ अलग खेली है। अभी तक जो पिछले अपने जो लीग राउंड की बात करूं, जो ग्रुप में खेला था 5 मैच जीते, 1 साइडेड जीते हैं। कोई भी टीम इनका मुकाबला करने के लिए बहुत आगे तक नहीं आई, 1 साइडेड मैच जीते। बॉल दे दो, बॉल। चिराग भाई बताऊं कि जो वार्ड नंबर 4 है ना, अभी तक जो मैच जीते थे अपने ग्रुप स्टेज पर, 5 के 5 मैच जीत कर आए हैं और सभी 1 साइडेड जीते हैं। सर तो उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, उनकी गेंदबाजी में गहराई है। और हम यही कहते हैं जीपीएल वही टीम जीतेगी जिसके तीनों सेक्शन काफी अच्छे हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। ये अगर आपके तीनों सेक्शन अच्छे हैं तो फिर आपको जीपीएल की ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। सर बिल्कुल, बहुत बैलेंस टीम है, बहुत ही बैलेंस टीम है। फाइनल के प्रबल दावेदार। पिछला जब सीजन सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था, एक मिनट डीबी तो मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ यहाँ पर। हाई वोल्टेज मैच ये। शर्मा जी, आपने पहले दिन से सारे मुकाबले देखे, जिस प्रकार से टीम प्रदर्शन कर रही है सभी, तो क्या इस साल आपको क्या अलग लग रहा है कि कौन सा प्लेयर्स एक अगर आप 1-2 इनिंग्स की बात करें तो कौन से जो प्लेयर्स है उसने आपको प्रभावित किया कि वो कभी भी फ्रेम में नहीं थे लेकिन अब फ्रेम में आ चुके? मैं बताऊं चिराग भाई आपको कि मैं डे 1 से यहाँ पर हूँ, हर मैच लगभग हर मैच में यहाँ पर प्रेजेंट रहा हूँ। तो यहाँ पे राहुल भगत की मैं बात करूँ, इस मैच में जो है
तो शुरुआती जो 2 मैच थे ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। अचानक से एक मैच इनके हाथ में आया और उसको बिल्कुल अलग दिशा में लेकर गए। और शर्मा जी, राहुल एक ऐसे बल्लेबाज है जो सिलवास के लेफ्टी में सबसे बड़ा नाम आता है उनका ऑलराउंडर में। अगर राहुल खड़े रहे तो जल्द से जल्द ये मैच खत्म कर देंगे। बहुत ही बड़ा नाम। तो जैसे राहुल, मैं चिराग भाई बताऊं कि राहुल जब उस मैच में खेले थे, तो उसके बाद मैं मैदान की तरफ जा रहा था, तो बीच में चर्चा हो रही थी कि अभी तो जय जय श्री राम की टीम है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि राहुल भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो मेरे तरफ से मैंने जो देखा यहाँ पर, उसे मेरा यहाँ पे फेवरेट खिलाड़ी मैं बता दूं, नाम ले लूं उसका, तो सिद्धार्थ सोनी है। युवा बल्लेबाज, ऑलराउंडर। वो मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो खेलता ऐसा है, बेखौफ होकर बल्लेबाजी करता है। गेंदबाजी में थोड़ी से उसको भी सीखने की जरूरत है मेरे नजरिए से। बाकी वो अच्छे समझते हैं, उनके कप्तान बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, हार्दिक पुजारी भाई, तो वो अच्छे से उनको गाइड करते हैं। लेकिन मैं जो देखता हूं, अगर एक आध गेंद पे 6 लग जाता है सिद्धार्थ के ऊपर, तो थोड़ा सा वो प्रेशर में आ जाता है, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन बल्लेबाजी बेखौफ होकर करता है। और बड़ा मैच शुरू। Yes, के करतगाम, अच्छी बॉलिंग लाइन है इस टीम में। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। पहली गेंद फुल टॉस थी और बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी तरह से वो गेंद आई नहीं। अब यहां से शुरुआत होती हुई जय श्री राम 11 वार्ड नंबर 4 की 72 का टारगेट का पीछा होता हुआ राहुल और शेखर, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। जगदीश गायकवाड़ अब गेंदबाजी के मोर्चे पे। गेंदबाज फिर से तैयार। राहुल के लिए गेंद हवा में जरूर है, फील्डर उसके नीचे आ सकते हैं। ये देखिए, वो मुझे 1983 के कपिल देव की कैच की याद दिलाते हुए ऐसा लग रहा था, ये कैच होता तो जरूर, जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल एक बड़ा खिलाड़ी है, उसको जल्दी लौटना पड़ता सर। बिल्कुल, अगर यहाँ से अगर राहुल को जल्दी भेज देते वापस के करतगाम, तो थोड़ा सा मुश्किल हालात पैदा हो जाते वार्ड नंबर 4 के लिए। बल्लेबाजी में गहराई बेशक, लेकिन जो मानसिक प्रेशर बनता है ना, हमारा कोई बड़ा खिलाड़ी पहले ओवर में बगैर कोई रन बनाए वापस चला जाता है डगआउट में, तो थोड़ा प्रेशर जो होता है ना, मानसिक प्रेशर, वो बढ़ जाता है चिराग भाई। उसे मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। Yes. अगर वो बड़ा, तो हम हमेशा कहते हैं आप पहले मैच हारते हो मन से और बाद में हारते हो वो पूरे आपके परफॉर्मेंस से। सही बात है। तो ये एक जीवनदान मिला यहाँ पर राहुल भगत को, ये नुकसानदायक हो जाएगा के करतगाम को। क्योंकि ये देखिए, ये इनको जब से जीवनदान मिला, अब ये नहीं रुकने वाले। और वो काम यहाँ पर राहुल ने किया है। सर उनको वो लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस टू किल, क्योंकि उन्हें पता है कि भाग्य उनके साथ है और भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देती है। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ ये शब्द, हमेशा बोलता हूँ कि भाग्य हमेशा बहादुरों के साथ ही होता है। तो यहाँ पर भाग्य बहादुर राहुल के साथ है। पहली गेंद पे ड्रॉप हुआ था इनका कैच, मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ सकते थे वहां पर फील्डर। ये देखो, ये देखो, ये बताओ मैं कि ये राहुल हैं जो मेरा फेवरेट शॉट खेले हैं आप इनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। और मीर भाई अभी कमेंट्री करेंगे अपने अंदाज में, फिर से मैच में रोमांच लाएंगे। अब तक का स्कोर देखा जाए 13 रन 4 गेंदे। सर रोमांच लाने के लिए दोनों तरफों से वो मुकाबला होना चाहिए, दोनों तरफों से, जैसे दोनों तरफ आग लगेगी तो फिर मजा आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, कैच छूटा। सर अब जब हम जीवनदान की बात करते हैं तो मुझे टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जिसे टेनिस क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, ये सबसे ज्यादा मैंने मेरे जीवन में देखा है। मैंने हर जगह पे उनके साथ कमेंट्री की है। वो भी भाग्य बहुत लेके चलता है। उसका कैच जब जब छूटता है तब तब वो तबाही मचाता है, ये देखा है मैंने। तो अब तबाही मचा रहे राहुल, जिस प्रकार से बल्लेबाजी खेल रहे, 3 गेंदे के लिए 12 रन।
गैप को ढूंढना और 4 रन मिलेंगे चौका। अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे 18 रन, विकेट कोई नहीं खोया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी। जैसे हम बात कर रहे थे कि मेरिट पे खेलना, और मेरिट पे खेलते हुए पहला ओवर समाप्त होता हुआ अब तक का स्कोर 18 रन। अब आने वाले 42 गेंदों में रन चाहिए 54। 54 रन रिक्वायर्ड इन 42 बॉल्स। आप देख रहे हैं GPL 7 का ये क्वार्टर फाइनल नंबर 4, ये आखिरी क्वार्टर फाइनल है। कल हम सेमीफाइनल 2 देखेंगे और फिर मेगा फाइनल। कल के दिन आप सभी को सादर निमंत्रण होगा। अब तक का स्कोर 18-18, अभी भी 54 रनों की जरूरत आने वाले 7 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 7.71 और करंट रन रेट की बात की जाए 18। शेखर और राहुल भगत ये दोनों बल्लेबाज गेंदबाजी में। अब खुद अश्विन भोया अब गेंदबाजी के मोर्चे पे आए। इनको वो विकेट की तलाश लेनी होगी, क्योंकि अब अटैकिंग मोड में आना चाहिए गेंदबाजों को, क्योंकि अगर विकेट नहीं लेंगे तो मुकाबला वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि पहले ओवर में ही रन को लूटा गया है। 18 नो लॉस। गेंदबाज फिर से तैयार, अश्विन सामने बल्लेबाज शेखर। ओवर नंबर दूसरा। राइट राउंड विकेट, पहली गेंद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। अच्छी गेंदबाजी, अश्विन ने अच्छी शुरुआत की है। अब तक का स्कोर 18-18। और सामने अगर बात करें तो राहुल खड़े हैं, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है नो डाउट। गेंदबाज फिर से राइट राउंड विकेट, अंपायर की दाहिनी ओर से। इस बार गेंद ज्यादा बाहर चली गई। आपके पास बैंक बैलेंस कम है और खर्चा ज्यादा आप कर रहे हो। जैसे हम कमेंट्री में हमेशा कहते हैं, गरीबी में आटा गीला, वैसा ही कुछ। अब तक का स्कोर 19 रन 19, 41 गेंदे, 53 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। रात का वक्त 11:40। इस बार जगह बना के खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। अब क्या यहाँ से माइंडसेट क्या होना चाहिए? राहुल यही जाके बता रहे हैं कि भाई मैं एक जगह से अटैक कर रहा हूँ, क्या आप एंकर रोल नहीं निभा सकते? क्या आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते? ये पूछ रहे होंगे उनसे, क्योंकि अब तक का स्कोर 19 रन, 40 गेंदे, 53 की जरूरत। राइट आर्म राउंड विकेट, थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ बदलाव किए हैं। सामने बल्लेबाज शेखर। इस बार गेंद को खेला है, लेकिन वो गेंद ज्यादा ऊंची चली गई और विकेट। पहला झटका लगता हुआ टीम वार्ड नंबर 4 को, जय श्री राम को लगता हुआ ये पहला झटका। पहला झटका लगता हुआ, भगवान ने कोई गलती नहीं की, वहां पे अच्छा कैच पकड़ा। अब नए बल्लेबाज कौन जाएगा देखना होगा बल्लेबाजी के लिए। अब तक का स्कोर 19 रन। अभी भी 8 के औसत से बल्लेबाजी करने वाली टीम को रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। अखिल पांडे, अखिल पांडे न्यू बैट्समैन। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 19 रन 1 विकेट। यहाँ पे रजनीश पांडे हैं जो स्कोरिंग का काम करते हुए गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों गुरुजी कहा जाता है उन्हें अभी भी पता नहीं मुझे, कौन सी शिक्षा देते हैं ये। इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कल, आज नहीं। आज आवाज कम हो चुका है ऑलरेडी। 39 गेंदे, 53 रन। राइट आर्म राउंड विकेट, अखिल पांडे ऑन स्ट्राइक। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला। ये है प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। देखिए
दिमाग की बत्ती को जलाया, उन्हें पता है ऑप्शन के बाहर वाली गेंद है, थर्ड मैन अंदर है, शॉर्ट थर्ड मैन वहां पे रखा गया है, गली और थर्ड मैन के क्षेत्र से गेंद को वहां पे उन्होंने भेजा। तब तक 2 रन, स्कोर मूव्स ऑन 21, एक विकेट के नुकसान पे। अखिल पांडे 21, लॉस ऑफ 1। रिवर्स खेलना चाह रहे, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 21, एक विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर। इक्कीस पर 1। लॉर्ड फुल टॉस गेंद हवा में है, फील्डर बनेंगे दर्शक। ये 6 रन है, सिक्सर। ओवर की समाप्ति पे हेलो, कितने बॉल में कितने रन चाहिए शर्मा जी? अंपायर सर मैच चालू करिए थोड़ा जल्द से जल्द। क्यों मैच रुका है? क्योंकि अब 11:45 हो चुके हैं, 12 बजने के लिए 15 मिनट। थोड़ा सा टाइम को भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि 36 गेंदों में 45 रन की जरूरत। अभी भी मैच फंसा हुआ है यहाँ पे, और सिल्वा साइड क्लब के सभी कमेटी मेंबर मैच के बाद कोई ना जाए, सभी यहाँ पे ही रहेंगे स्टेज के पास। सभी स्टेज पे आ जाना मैच के बाद। स्टेज के नीचे सभी लोग जहाँ पे भी रहे कमेटी मेंबर, सब लोग यहीं रुकना है आज थोड़ी देर। तो सब लोग ये ध्यान दें, कमेटी मेंबर जहाँ भी हो। अश्विन की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इसे पिक करना चाह रहे थे, डॉट बॉल। देखिए अच्छी लेंथ लाइन को मेंटेन किया है गेंदबाज महेंद्र, गेंदबाजी के लिए आया। 27 पे 1, राहुल ऑन स्ट्राइक। और हमारे बीच एलईडी के ऑनर संजय भाई, उनका हार्दिक स्वागत है। वहां के दर्शक बॉल दे दे। बहुत ही लंबा 6 रन। संजय भाई यहाँ पे आए, उनका हार्दिक स्वागत है कमेटी की ओर से। 33 ऑन बोर्ड। बॉल आ चुका है। उनचालीस रनों की अभी भी जरूरत। थर्टी थ्री। ये कैच छूटा देखिए। और मेरे भाई के करजगाम का अगर ये इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है तो टक्कर का रन तो था, लेकिन उन्होंने जो 3 कैच छोड़े हैं अभी तक, उसमें राहुल का पहले ही गेंद में कैच, उसी का भुगतान यहाँ पे भोग रहे हैं। बड़ा कैच, बड़ा मैच का पकड़ना ही पड़ता है। सर राहुल अब तक 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वन साइड वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब उनका कैच छोड़ना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को इस मुकाबले से दूर रखना, ये हो सकता है। अब तक 34 रन और रिक्वायर्ड रन रेट 6.91, कोई बड़ा नहीं है। और अखिल पांडे अब तक 3 गेंदे 8 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, इसी कारण 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 35-35। अभी भी इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए 32 गेंदों में 37 रनों की जरूरत, लेकिन जब तक राहुल है तो वो मुकाबले को वन साइडेड ले जा सकते हैं। ये देखिए घुटना टेक और ये सिक्सर देख, 6 रन। स्कोर मूव्स ऑन 41। अभी भी 31 की जरूरत, अभी भी 31 की जरूरत है आने वाले 31 गेंदों में। बॉलर रन इक्वेशन चल रहा है अब। एक रन यहां पे जरूर पूरा करेंगे। स्कोर बोर्ड पे लगे, 3 ओवर की समाप्ति, 42 रन। अभी भी 30 गेंदों में 30 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी 30 गेंदों में 30 रन। अभी भी मैच को रूप बदल सकता है अगर चाहे तो अच्छी बॉलिंग करके, क्योंकि कुछ इसी तरह का लास्ट का मैच भी था, उसमें वार्ड नंबर 10 ने टक्कर देके अपनी टीम को जिताया था। फोर्टी टू। ये फिर से हवा में गेंद है और ये विकेट। बहुत बार जिसे हम कह रहे हैं कि कैचेस छूटे, लेकिन अब 2 कैचेस छूटे थे, लेकिन तीसरी बार इनको बख्शा नहीं गया, विकेट आता हुआ। अश्विन, क्या गेंदबाजी की लाजवाब। अब मेहुल, ऑलराउंडर खिलाड़ी, इनके नाम पे एक 50 है। अभी भी 30 की जरूरत है 29 गेंदों में। आते ही रिवर्स को दिखाया और गेंद क्या यहाँ पे रुकने वाली है? नहीं, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, चौका। जैसे ही मेहुल आए इन्होंने चौका अपने टीम के लिए बटोरा। और स्कोर की बात की जाए, स्कोर पहुंचता हो 46-46। अब रन चाहिए, 28 गेंदे 26 रन। गेंदबाजी में तो कमाल दिखाया था, अब बल्लेबाजी में भी दिखाते हुए। और मुझे लगता है गुरजी, अगर मैं सही हूं तो ये मैन ऑफ द मैच के दावेदार बन सकते हैं मेहुल। गेंदबाज फिर से तैयार, अश्विन। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला हो, ये जमीन पे लेट गए। गेंदबाज जमीन पे लेटे, गेंद को पकड़ नहीं पाए। लेकिन अब स्कोर कार्ड की बात की जाए 47। ये देखिए रिप्ले में एक बार फिर से ये अपना बैलेंस करते हुए, ये देखिए पूरे जमीन पे लेट गए। अब तक का स्कोर 47, 25 की अभी भी जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट 5.56।
अखिल पांडे, अश्विन, अच्छी गेंद, लेमन कट जिसे कहा जाता था, पहले कमेंटेटर हमेशा कहते थे लेमन कट लगा, जैसे नींबू को काटा जाता है वैसे ही काटा जाता है, वैसे ही ये गेंद काटती है बल्ले को, इसी के लिए उसे लेमन कट कहते हैं। अखिल पांडे 5 गेंदे 9 रन, 26 गेंदे 25 की जरूरत। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, छोटी गेंद, फायदा उठाया, 6 रन और इसके साथ 50 का आंकड़ा पूरा। 53 फॉर द टीम, वार्ड नंबर 4, जय श्री राम। अभी भी 19 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए, 24 गेंदे 19 रन। फिफ्टी थ्री ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट, 24 गेंदे 19 की जरूरत। अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे मेहुल, डॉट बॉल। अभी भी 23 गेंदों का खेल बाकी है, रन चाहिए 19। इस बार थोड़ा धीमा आया गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को पढ़ लिया, फिर जड़ लिया, लेकिन फिर भी रनों की बात करें तो रन मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 1। $54, लॉस ऑफ 2। $54, लॉस ऑफ 2, आखिरी 22 गेंदे। और रनों की बात करें तो रन चाहिए 18। इस बार ये फाइट फाइट फाइट, स्कोर मूव्स ऑन 55, 55। छोटी गेंद हवा में है, फील्डर पहुंच पाएंगे वो? व्हाट, क्या यहाँ पे है? जिस प्रकार से ये खेला, एफर्ट की तारीफ करूंगा। देखिए एक ही रन यहाँ पे पूरा किया, लेकिन वार्ड नंबर 4 से कितनी आवाजें आ रही है, वो सोच रहे कि भाई आप मैच को जल्द से जल्द खत्म करो। कल पूरा सिलवासा जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ दिखेगा। और ये बाय बाय, 6 रन, पूरा 22 बढ़िया कल ग्राउंड पे दिखेगा। पूरा सिलवासा कल ग्राउंड पे सपोर्ट करने आएगा नगर पालिका की टीम वार्ड नंबर 4 को। अगर ये मैच जीतती है तो हमारे भी सुनील भाई, उनका हार्दिक स्वागत है। चारों तरफ यहाँ पे सपोर्टर भर चुके हैं अभी। और ये बाय बाय सीमा रे कपार,
सिर्फ 6 रनों की जरूरत है, 4 रनों की जरूरत, माफ कीजिए, 4 रन चाहिए। 68 ऑन बोर्ड, 4 की जरूरत। अब ये कल सेमीफाइनल खेलेगी ऐसा प्रतीत हो रहा है, सिर्फ 4 कदम दूर खानवेल किंग्स के सामने। अब इस बार रिवर्स एटम, 1 रन तो मिलेगा। 5 ओवर 69 और 3 ओवर में रन चाहिए 3, औसत सिंगल। ती, 3 रनों की जरूरत, 69 ऑन बोर्ड, 18 गेंदे 3 की जरूरत। सेमीफाइनल का टिकट लगभग कंफर्म। ये क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या ये अब खुद ट्राई कर रहे हैं? 17 गेंदे, रन चाहिए 3। धोनी स्टाइल में मैच को खत्म किया। वेल प्लेड, वॉट नंबर 4।